हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या समझने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, उस टॉपिक का क्या नाम, उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं कि आखिर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। तो देखो, जो भी ऑर्गेनिज्म जो दूसरे के ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंडेंट रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं, या हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो। अब जैसे देखो, और जैसे कि जितने भी एनिमल्स है, एनिमल्स में किसमें, ह्यूमन भी एनिमल्स में ही आते हैं। हम लोग दूसरे के लिए दूसरे को ऊपर खाने के लिए डिपेंड रहते हैं। हम लोग किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो हम लोग जनरली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, या तो फिर किसी दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के लिए। सो हम लोग क्या हुए, इसलिए हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉप्स भी कहा जाता है और इसे कंज्यूमर भी कहा जाता है। फिर प्रोड्यूसर किसको कहा जाता है, तो जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी होती है, उसको प्रोड्यूसर कहा जाता है। बाकी सारे जो होते हैं वो सारे कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ये 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड तीसरा होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब सबसे पहले समझते हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है। तो देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले खाना को चबाते हैं, मतलब कि पहले इंजेशन करते हैं, उसके बाद हमारा खाना हमारे स्टमक में जाकर क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। तो हम लोग पहले खाना खाते हैं, उसके बाद डाइजेस्ट होता है। तो ये हुई होलोजिक न्यूट्रिशन, जिसमें कि पहला इंजेशन होता है, उसके बाद खाने का डाइजेशन होता है। ठीक है, फर्स्ट इंजेशन देन डाइजेशन। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, तो जितने भी हर्बीवोरस है, जितने भी कार्निवोरस है, जितने ओमनीवोरस है, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारा होलोजिक न्यूट्रिशन करता है, मतलब पहले खाना खाता है। अब जैसे देखो, गाय गाय भी क्या करती है, पहले खाना खाती है, पहले वो घास को खा लेती है, उसके बाद उसके पेट में क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। मोस्ट ऑफ जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके साथ यही होता है। तो पहले खाना खाते हैं, फिर वो डाइजेस्ट होता है हमारे किसी भी ऑर्गन में जाकर के, तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। दूसरा कौन सा न्यूट्रिशन होता है, तो दूसरा होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्या होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है कि पहले डाइजेशन हो जाता है, मतलब डाइजेशन हमारे बॉडी के बाहर ही हो जाता है, उसके बाद ऑर्गेनिज्म उस खाने को बॉडी के अंदर लेता है। अब इसमें होता है क्या, सेप्रोफाइटिक में अगर कहा जाए तो जो भी डेड एंड डिकेइंग, कोई भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अगर कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, उसी को खाता है और फिर वही खत्म हो जाती, तो वो सारे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होते हैं। इसमें ज्यादातर मोस्ट ऑफ फंगी, मशरूम वगैरह इसमें होते हैं, जो क्या करता है कि पहले बॉडी के बाहर ही, अगर सपोज करो कोई डेड चीज पड़ी हुई है, अब उस पर क्या होगा, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे कि वहां पर कोई भी केमिकल रिड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो बाहर में ही खाना क्या हो जाता है, उसका डाइजेस्ट होता है। अब उसके बाद वो सिर्फ क्या करता है, एनर्जी को वो अंदर लेता है, या कह सकते हैं कि उसके बाद वो इंजेक्शन करता है। ठीक है, तो वो हो जाती है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जिसमें पहले डाइजेशन होता है, देन उसमें इंजेक्शन होता है। अब इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, तो मोस्ट ऑफ फंगी होते हैं, ब्रेड मोल्ड होता है, मशरूम होता है, यीस्ट होता है, ये सब खाने को बाहर में ही क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, देन उसको इंजेस्ट करते हैं। अब जैसे देखो, इसको कैसे समझे कि पहले डाइजेशन होता है फिर इंजेक्शन होता है। अब जैसे देखो कि हम लोग टैबलेट खाते ना, टैबलेट क्या होता है कि वो टैबलेट कह सकते हैं, या कह सकते हैं जो भी इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, वो क्या होता है कि डायरेक्ट ब्लड में ही दे दिया जाता है। ब्लड में ही क्यों दिया जाता है, क्योंकि उसको पहले ही उस तरीके से तैयार किया जाता है जो कि जिससे कि हमारा सेल, हमारा बॉडी एक्सेप्ट कर सके। तो वैसा ही होता है कि उसको जैसे इंजेक्शन होता है, वैसे ही क्या होता है कि ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में होता है कि पहले ही वो सब कुछ तैयार करके रखा रहता है, बस उसको बॉडी के अंदर में लेना रहता है और उसको यूटिलाइज करना रहता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग इंजेक्शन लेते हैं या कोई भी टैबलेट वगैरह खाते हैं, तो वो क्या रहता है कि पहले से ही वो ब्रेक डाउन हो चुका रहता है, पहले से ही डाइजेस्ट हो चुका रहता है। ठीक है, जिसे हमारा बॉडी काफी जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है, उसमें कोई वेस्ट मटेरियल कोई भी रिलीज नहीं होता है। वैसा ही होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। एंड थर्ड जो इस दोनों से डिफरेंट रहता है वो क्या होता है, वो होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब देखो, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। देखो, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते रहता है, उसको किल नहीं करता है, बस उसका खाना खाते रहता है, खाना खाते रहता है। अगर एग्जाम्पल कहा जाए तो जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है, पेरेंट्स से ही सब कुछ लेते हैं, पेरेंट्स से ही सब कुछ लेते रहते हैं ना, तो यही ऐसा ही होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन।
अब जैसे देखो बाल में जू होती है, वो क्या होता है कि वो हमारे बाल में ही वो जू रहता है, वो कभी हमें को मारता नहीं है, वो बस हमारे बॉडी से क्या करता है, हमारे बॉडी से ब्लड को लेता रहता है और वो खुद जिंदा रहता है। इसके बाद अगर प्लांट में बात किया जाए तो प्लांट में भी ऐसे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होते हैं, जैसा कि एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है अमरबेल का। ठीक है, अमरबेल एक ऐसा प्लांट है जो कि दूसरा का जैसे कि मैंगो का ट्री है, मैंगो का ट्री के ऊपर वो पूरा फैल जाएगी, वो येलो कलर की होती है, वो पूरे उस पर फैल जाएगी और उसी के क्या करेगा कि उसी से मतलब मैंगो के ट्री से वो अपना न्यूट्रिशन लेगा, उसको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, उसको ऐसा खाना नहीं बनाना पड़ रहा है, उसको लीफ से कुछ नहीं करना पड़ रहा है, वो जो खाना जो मैंगो का ट्री प्रिपेयर किया है वो बस उसको लेता रहेगा। हमारे बॉडी के अंदर ही बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे टेपवर्म वगैरह होते हैं, जिसके एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा टेपवर्म, हो जाएगा लीस, हो जाएगा टिक्स, कस्क्यूटा। अब देखो कस्क्यूटा क्या है, कस्क्यूटा को ही अमरबेल कहा जाता है, अमरबेल। ठीक है, अगर साइंस में कहा जाए तो उसको कस्क्यूटा कहा जाता है या उसको हम लोग अमरबेल कहते हैं। आई होप कि आप लोग समझ में आ गया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या समझे, आज के इस वीडियो में हम लोग समझे कि टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, 3 टाइप्स होते हैं, होलोजोइक होता है, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक होता है। होलोजोइक में क्या होता है, पहले इंजेक्शन होता है देन डाइजेशन होता है। जितने भी हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, अमीबा एंड पारामीशियम है, इन सब में क्या होता है कि इन सब में होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। पहले हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद वो हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। इसका ठीक उल्टा होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जिसका खाना बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट हो चुका रहता है, बस उसको बॉडी के अंदर लेना रहता है। जितने भी मोस्ट ऑफ फंगी होते हैं, ईस्ट होता है, ब्रेड मोल्ड होता है, मशरूम होते हैं, ये सारा क्या है, ये सारा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। उसके बाद आता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ये दोनों से डिफरेंट होता है, होलोजोइक से भी डिफरेंट होता है, सेप्रोफाइटिक से भी डिफरेंट रहता है। वो क्या करता है, या तो वो होलोजोइक के ऊपर या सेप्रोफाइटिक के ऊपर, मतलब कह सकते हैं कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो डिपेंड रहता है और उसी से अपना खाना डिराइव करता है विदाउट किलिंग देम। वो उसको मारता नहीं है, बस उसका खाना खाते रहता है और वो भी जिंदा रहता है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, तो टैपवर्म होता है, वो हमारे बॉडी के अंदर होता है, हमारे बॉडी के अंदर से वो खाना लेते रहता है और वो जिंदा रहता है। इसके अलावा लीस होता है, कस्क्यूटा एक प्लांट होता है जो दूसरे प्लांट के ऊपर पूरा फैल जाता है और उससे अपना खाना लेते रहता है। आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा, ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।